गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डीडी साइंस एकेडमी लालसोट दौसा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं यशवीर सिंह चौधरी केमिस्ट्री लेक्चरर आपको 11th क्लास का एक ही बहुत ही बेस्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो मैंने लेसन 3rd से लिया है, तत्वों का वर्गीकरण से एवं आवर्ती गुण। तो मेरा जो टॉपिक है, देखिए आपको बहुत पसंद आएगा, दैट इज परमाणु त्रिज्या। डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियस, इसको शॉर्ट में कहते हैं एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या। डियर स्टूडेंट्स, किसी परमाणु के नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। नाभिक, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था, नाभिक से लेकर के कहाँ तक की दूरी, आउटर मोस्ट सेल तक की दूरी, अंतिम कोश तक की दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देकर समझा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो आपको पता है 11 का ये बनेगा, K कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, L कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन और M कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए आप जानते हो ये नाभिक है, न्यूक्लियस, ये K कक्षक, उससे अगला कक्षक होता है L कक्षक, उससे अगला कक्षक होता है M कक्षक। इसमें 3 कक्षक बने हैं, 3 हमने यहाँ बना लिए। इस नाभिक से लेकर के M कोश तक की दूरी को इसे परमाणु त्रिज्या कहते हैं। नाभिक की बाउंड्री से स्टार्ट होती है, अंतिम कोश तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या को R से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बेटा? R से दर्शाते हैं परमाणु त्रिज्या को। परमाणु त्रिज्या, ठीक है, परमाणु त्रिज्या का वर्ग में परमाणु त्रिज्या वर्ग जानते हैं आप? आपको पता है आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो इस प्रकार से 18 वर्ग हैं। आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं बेटा। ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो वर्ग कहलाते हैं, और बाएं से जब दाएं जाते हैं तो उसे आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। तो मैं पहले किसकी बात कर रहा हूँ? वर्ग में परमाणु त्रिज्या। मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं ये बताना चाह रहा हूँ किसी वर्ग में परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। वर्ग में परमाणु त्रिज्या पर प्रभाव, किसी वर्ग में परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये मेरा टॉपिक है। देखिए, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती है। क्या होता है बेटा?
जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे को जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती है। इसका रीजन क्या है मुझे आप बताइए। इसका रीजन है बेटा, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो लगातार परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी। जैसे मैं फर्स्ट ए वर्ग की बात करता हूँ, आप जानते हो फर्स्ट ए वर्ग में सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक 1। दूसरा तत्व है लिथियम, ठीक है, उसका परमाणु क्रमांक है 3। मैं यहाँ लिखता हूँ। तो ये आप क्रमशः बढ़ती है, वर्ग में क्रमशः बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। इसका रीजन है बेटा, क्योंकि वर्ग में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ कक्षकों की संख्या में भी वृद्धि होती है। क्या होता है बेटा, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे कक्षकों की संख्या में भी वृद्धि होगी। देखिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं। जैसे मैं थर्ड समूह का एग्जाम्पल लेता हूं, जिसे बोरोन या एल्युमिनियम परिवार कहते हैं। बोरोन परिवार आप जानते हो, बोरोन, एल्युमिनियम, GaInTl। आप याद रखना है इनको। याद रखने के लिए ये क्या है, भिंडी, आलू, गाजर, इन थैला, इनका नाम है, ये तो ट्रिक है याद करने की, इनका नाम है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम तथा थैलियम। इनका परमाणु क्रमांक आप लोगों को पता है। एल्युमिनियम का कितना होता है, इसका बोरॉन का कितना होता है, 5 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, ठीक है ना। ऐसे ही ऊपर से नीचे जाने पर इनका परमाणु क्रमांक क्या होता चला जाता है, इसका 31 होता है, 49 उसका होता है, इसका 49 होता है, ऐसे ही इसका 81 होता है, ठीक है। ये डी ब्लॉक से एक एक आगे होते हैं। देखिए जैसे लास्ट में जिंक 30 था तो ये 31 हो गया। वहाँ लास्ट में क्या था 39 से 48 तक, तो यहाँ 49 हो जाएगा। वहाँ था 72 से 80 तक, तो ये 81 हो जाएगा। ये इनके परमाणु क्रमांक हैं। अब आप देखिए जब इसका 5 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो 2,3 बना, यानी कि केवल 2 कक्षाएं बनेंगी, 2,3। ये इसकी रेडियस हो गई बोरॉन। फिर एल्युमिनियम का क्या बनेगा, 2, 8, 3 बनेगा। तो इसकी त्रिज्या क्या बनेगी, देखिए ये इसकी न्यूक्लियस हो गई। इस न्यूक्लियस के पास वाला कक्षक हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उससे अगले में 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन, उससे अगले में 3 इलेक्ट्रॉन। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ बेटा कि इसमें केवल 2 कक्षक थी। अब इसका जो रेडियस होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा, इसका रेडियस ये था। तो क्या देख रहे हैं आप कि बोरॉन का जो रेडियस था, बोरॉन का जो त्रिज्या था वो कम है, एल्युमिनियम का त्रिज्या अधिक है। अब जैसे हम इसकी बात करें, 31 वाले की बात करें, तो क्या बनेगा इसका 2, 8, कितना हो गया 18 और 3, कितनी कक्षाएं बनी, 4 कक्षाएं बनी।
तो जब 4 कक्षाएं हैं तो यहाँ इसका जो रेडियस और बढ़ जाएगा। वैसे ही इसमें जो बनेंगी 5 रेडियस बनेंगी, इसमें जो बनेगा 5 कक्षक बनेंगे। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे को जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे को जाएंगे तो क्या होगा, कक्षकों की संख्या बढ़ेगी, और कक्षकों की संख्या बढ़ेगी तो अतः त्रिज्या भी बढ़ेगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो किसी वर्ग में परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप याद रखिए किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है, उसका रीजन ये है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ कक्षकों की संख्या भी बढ़ती है। जैसे जैसे कक्षक बढ़ते चले जाएंगे उसी प्रकार से परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती चली जाएगी। ये बात आप याद रखिए। वर्ग में सबसे पहले वाले तत्व की परमाणु त्रिज्या कम होगी, सबसे नीचे वाले की सबसे ज़्यादा होगी। तो आप याद रखिए किसी वर्ग में परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप कहेंगे ऊपर से नीचे जाने पर क्रमशः बढ़ती जाती है। ओके, इसके बाद में आता है डियर, ये मैंने एक उदाहरण लिया था। अब मैं आवर्त का उदाहरण लेता हूँ आपके लिए, एक आवर्त का उदाहरण लेता हूँ मैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगी। आवर्त सारणी में आवर्त क्या होता है बेटा, आवर्त होता है बाएं से दाएं जाते हैं। 7 आवर्त मैंने बताए। किसी आवर्त में परमाणु त्रिज्या पर प्रभाव, किसी आवर्त में परमाणु त्रिज्या पर प्रभाव क्या पड़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती जाती है। क्या होता है बेटा, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती जाती है। क्यों होता है, उसका रीजन बता रहा हूं। क्योंकि परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ, परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ, जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है कक्षक समान रहते हैं। ये आपको याद रखना है, परमाणु क्रमांक में तो वृद्धि होती है लेकिन कक्षकों में वृद्धि नहीं होती, कक्षक समान रहते हैं। बेटा मेरी बात आप समझ गए होंगे। आवर्त में परमाणु क्रमांक में तो वृद्धि होती है, एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, लेकिन कक्षक नहीं बढ़ते, कक्षक सेम रहते हैं। ओके, जैसे अभी मैं ले रहा था बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10। आपको पता है ये एक आवर्त है जिसमें बाएं से दाएं जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, 2 और 7, 2 और 8। सभी में कितने कक्षक बने हैं बताइए। सभी में केवल 2 कक्षक हैं, K और L। कक्षक तो समान हैं लेकिन इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, 5, इसके नाभिक में 6। आपको पता है जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। इसमें प्रोटॉन 7 हैं, प्रोटॉन 8 हैं,
प्रोटॉन 9 हैं, प्रोटॉन 10 हैं। अब प्रोटॉन से क्या फर्क पड़ेगा? कक्षक तो सभी में सेम हैं, लेकिन जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उसका नाभिक बढ़ जाएगा। जैसे देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आपको मैं देखिए चित्र बना के समझाता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं इसका डायग्राम बना के सिखाता हूँ आपको। बोरॉन का ये नाभिक है, ये इसका पहला कक्षक है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये इसका दूसरा कक्षक है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ये इसकी त्रिज्या है। इसके नाभिक में प्रोटॉन 5 है। ठीक है, ये बोरॉन का है। अब देखिए मैं कार्बन का लेता हूँ। कार्बन का 2 और 4, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो तो इसी में भर जाएंगे। 2 1 2 3 4, कक्षा तो बढ़ी नहीं, उसी कक्षा में आ गया चौथा इलेक्ट्रॉन भी, ये आ गया। लेकिन प्रोटॉन अब इसमें कितने हैं? इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 6 हैं। तो यहाँ जब हम प्रोटॉन 6 भरेंगे तो इस नाभिक का आकार थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नाभिक का आकार थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? पहले तो त्रिज्या यहाँ से स्टार्ट थी, अब त्रिज्या यहाँ से स्टार्ट होगी। तो ये तो बोरॉन की त्रिज्या थी, ये इसकी त्रिज्या है। तो इसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी और जैसे जैसे इधर को चलते चले जाएंगे इनकी त्रिज्या कम होती चली जाएगी। क्यों कम होती चली जाती है? क्योंकि कक्षक तो समान रहते हैं, लेकिन नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ, यहाँ लिख देता हूँ, कक्षक समान रहते हैं, कक्षक समान रहते हैं, लेकिन प्रोटॉन में वृद्धि के साथ साथ नाभिक का आकार बढ़ता जाता है। नाभिक का आकार बढ़ेगा तो अब देखिए जिसके नाभिक में 10 प्रोटॉन हैं उसका नाभिक तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो त्रिज्या और घट जाएगी। बात आपकी समझ में आ गई कि नहीं आई? तो आपको याद रखना है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, जबकि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। ओके, आप इस बात को याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए परमाणु त्रिज्या से ही रिलेटेड एक पॉइंट है हमारा आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या क्या होती है आपको पता है? आयनिक त्रिज्या क्या होती है बेटा? देखिए नाम से ही पता चल रहा है, आयन जो होते हैं 2 तरीके के आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। धनायन में क्या होता है बेटा आपको पता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। और ऋणायन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ओके, तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो वहां आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस घटेगी, और इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण होगा तो ऋणायन की जो त्रिज्या होगी, आयनिक जो रेडियस होगी वो बढ़ेगी। देखिए कैसे बढ़ेगी। जैसे उदाहरण में ले लेता हूं भाई, ये मैं बता रहा हूं, धनायन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, 281। सोडियम स्थायी रहने के लिए अपने अंतिम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, तो ये क्या बन गया? इसलिए Na धनायन होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 8। इसमें तो कक्षक कितने थे? 3 थे। इसे कहते हैं परमाणु
सोडियम परमाणु और ये है सोडियम आयन, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है। अब मुझे बताओ परमाणु की त्रिज्या ज़्यादा होगी, सोडियम परमाणु की त्रिज्या ज़्यादा होगी या सोडियम आयन की त्रिज्या ज़्यादा होगी? तो आपको नाम से पता लग रहा है इसमें 3 कक्षक हैं तो इसकी त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या अधिक होगी और आयन की त्रिज्या कम होगी, घटेगी, क्योंकि अब केवल 2 कक्षक ही रह गए, 2 और 8। पहले 2, 8, 1 3 कक्षक थे, ठीक है ना? तो याद रखना है धनायन की त्रिज्या घट जाती है। अतः धनायन की त्रिज्या अपने पैतृक परमाणु से अधिक होती है। किसके? धन आयन की त्रिज्या अपने पैतृक परमाणु से कम होती है, मीन्स घटेगी। ओके, धनायन की त्रिज्या अपने पैतृक परमाणु से कम होती है। जैसे इसका सोडियम आयन का पैतृक परमाणु था सोडियम, इसके 3 कक्षक थे, इसमें 2 और 8 2 कक्षक रह गए तो घट गई। ठीक है डियर। अब मैं एक ऋणायन की बात करता हूँ। ऋणायन क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, ठीक है। ऋण आयन की त्रिज्या अपने पैतृक परमाणु से अधिक होती है। देखिए, जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है 2, 8, 7। यही तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 2, 8, 7। अब मैं क्लोरीन ऋणायन लेता हूँ तो 2, 8, 8। देखिए यहाँ कक्षक समान है, कक्षक तो समान है बेटा, है कि नहीं? इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन आप देखिए क्लोरीन 17 में कितने प्रोटॉन हैं? 17। क्लोरीन आयन में प्रोटॉन कितने हैं? 17। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। भाई एक बढ़ गया ना, 2 और 8 10 और 8 18। आप देखिए इसमें प्रोटॉन 17 हैं, इलेक्ट्रॉन 18 हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होने पर जेड इफेक्ट कहते हैं, नाभिकीय प्रभाव। इलेक्ट्रॉन वृद्धि होने पर जेड इफेक्ट घट जाता है, जिससे आर बढ़ जाती है। देखिए जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो प्रोटॉन 17 हैं, इलेक्ट्रॉन 18 हैं, तो क्या होगा? कक्षक में वृद्धि हो जाएगी और कक्षक की ओर खिंचाव हो जाएगा। इस वजह से उसकी रेडियस बढ़ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा आज का टॉपिक परमाणु त्रिज्या आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम देखिए ऐसा कोई भी छोटा टॉपिक नहीं लेते, जैसे ले लिया 101 वाले 100 से ऊपर वाले तत्वों का वो, तो ये कोई वो नहीं, सिद्धांत पढ़ाइए ना आप। ऐसे छोटे मोटे वीडियो नहीं, कोई भी टॉपिक हम डालते हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? ओके, बाय बाय, लव यू डियर्स, थैंक यू।